हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 4 के लिए व्याकरण में चैप्टर 17 पत्र लेखन को पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। तो पत्र क्या है, पत्र किससे लिखा जा सकता है, कितने तरह के पत्र होते हैं, इन सब के बारे में आप विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे क्या लिखा गया है कि पत्र लिखना एक कला है। ठीक है। पत्र लिखना क्या है, एक कला है। इसके द्वारा हम दूर रहकर भी अपनी भावनाओं एवं विचारों को आदान प्रदान सुगमतापूर्वक कर सकते। कहने का अर्थ है जो हमारे मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार जो दूर दराज जगहों पर रहते हैं, उन तक अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए हम पत्र का सहारा लेते हैं। तो पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? पत्र की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट होनी चाहिए। और पत्र कितने तरह के होते हैं? तो पत्र 2 तरह के ही होते हैं। ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 प्रकार के होते। तो पत्र 2 प्रकार के होते। पहला है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र क्या है? तो अनौपचारिक पत्र कहते हैं कि जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। कहने का अर्थ है जो हमारे मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र क्या है? जिन लोगों से हमारा निजी संबंध नहीं होता है, उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। जो विद्यालय, सरकारी कार्यालय आदि ऐसी जगहों पर लिखा जाता है, उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा औपचारिक पत्र दिया गया है। तो क्या है कि आकाश जैन ने अपने मित्र विकास को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए यह एक पत्र लिखा है। तो ये अनौपचारिक पत्र, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है। ठीक है। तो आकाश ने विकास को कहा है, ये पत्र लिखा है। तो आकाश अपना यहाँ घर का नाम दे रहा है, पता दे रहा है। आकाश सदन पता दिया है B 152 अभिनव नगर दिल्ली। दिनांक दिया है, मतलब डेट देगा कि किस तारीख में वो इस पत्र को लिख रहा है। अब यहाँ पर वो उसके लिए संबोधन दे रहा है, मतलब मित्र है तो क्या लिखेगा? प्रिय मित्र विकास। ठीक है। फिर अभिवादन करता है, मित्र को नमस्ते कह रहा है। अब यहाँ से संदेश को लिख रहा है। क्या लिख रहा है पत्र में? मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल से होंगे। पिछले वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी मेरा जन्मदिन धूमधाम से 28 फरवरी को मनाया जाएगा। ठीक है ना। इस अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति से मुझे हार्दिक खुशी होगी। तो ये संदेश लिखा गया है। अब क्या है? पत्र का समापन, मतलब पत्र को समाप्त किया जा रहा है। तो पत्र को समाप्त करने के समय जो घर के बड़े होते हैं उनको प्रणाम कहा जाता है, और जो छोटे होते हैं उनको प्यार या आशीर्वाद कहा जाता है। तो चाचा चाची बड़े हैं तो उनको प्रणाम कहा जा रहा है, और छोटे भाई बहनों को प्यार या आशीर्वाद कहा जाता है। फिर यहाँ क्या है? अपने बारे में लिखना। आप कौन हैं? विकास के आप कौन हैं? तो आप भी तो उसके मित्र हैं। तो यहाँ लिखोगे तुम्हारा अभिन्न मित्र, और पत्र जो लिख रहा है वो अपना नाम यहाँ देगा। आकाश ने लिखा है पत्र को, इसलिए आकाश जैन। इस तरह से ये एक अनौपचारिक पत्र को आप लोगों ने जाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र लिखने से संबंधित कुछ विशेष बातें दी गई हैं। तो जैसा मैं यहाँ बताई हूँ, पहला 1 नंबर क्या है? पत्र भेजने का स्थान और तारीख। पत्र भेजने का स्थान और तारीख यहाँ दिया गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है? जिसके लिए हम पत्र भेजते हैं उनके लिए संबोधित किया जा रहा है, मित्र को लिखा जा रहा है, इसलिए मित्र का नाम के साथ मित्र लिखा है। फिर है अभिवादन, अभिवादन किया जा रहा है, मित्र को नमस्ते कहा जा रहा है। फिर है पत्र का संदेश, यह संदेश दिया गया है। फिर है पत्र का समापन, अब पत्र को आप यहाँ समाप्त कर रहे हैं। फिर है अपने बारे में लिखते हैं, आप कौन हैं? विकास के आप कौन हैं? तो आप मित्र हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया तुम्हारा अभिन्न मित्र। और पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर, तो ये पत्र आकाश ने लिखा है, इसलिए आकाश अपना नाम यहाँ लिखता है, आकाश जैन। इस तरह से अनौपचारिक पत्र को लिखा जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि एक पुत्री जो है अपने पिता को पत्र लिख रही है। अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त की है, और इसीलिए वह अपने पिता को पत्र लिखकर सूचना दे रही है। तो अब पुत्री जिस जगह पर रहती है उस जगह का पता दी है
पुत्री छात्रावास में है, इसलिए भगत सिंह छात्रावास जीवन भारती विद्यालय हर्षनगर नई दिल्ली। फिर यहाँ पर दिनांक दी है। अब अपने पिता को क्या कर रही है, संबोधित कर रही है। पिता को संबोधित कर रही है तो पिताजी बड़े हैं इसलिए उनको पूज्य पिताजी कहा गया है। फिर यहाँ पर अभिवादन किया जा रहा, सादर प्रणाम, क्योंकि पिता बड़े हैं इसलिए उनको प्रणाम कहा जा रहा है। अब यहाँ से पत्र का संदेश है, क्या लिखा गया है, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब भी कुशल से होंगे। मेरा प्रथम मासिक परीक्षा परिणाम कल घोषित हुआ। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने 85% अंकों के साथ अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो पुत्री जो है अपने पिता को सूचना दे रही है कि 85% अंकों के साथ मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर क्या कह रही है, यह आपके कुशल मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि निरंतर परिश्रम करके अपनी कक्षा में अपना यह स्थान बनाए रखूँगी। पुत्री जो है अपने पिता को कह रही है कि आपके आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन के कारण ही आज मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाने में सफल हुई हूँ, और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि आगे भी मैं परिश्रम करके अपने स्थान को बनाए रखूँगी, और मैं हमेशा ये कोशिश में रहूँगी कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान ही पाऊँ। तो एक पुत्री जो है अपने पिता को पत्र लिखकर अपने बारे में बता रही है। फिर पत्र का समापन हो रहा है, पत्र को समाप्त किया जा रहा है। तो पिता को पत्र लिखा है तो माता जी को और अन्य सभी बड़ों को चरण स्पर्श कहा जा रहा है या प्रणाम कहा जाएगा, और छोटों को प्यार या आशीर्वाद भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अपने बारे में लिखना है, तो कौन लिख रहा है, एक पुत्री लिख रही है, इसलिए कह रही है आपकी पुत्री। पिता को पत्र लिख रही है इसलिए कह रही है कि आपकी पुत्री। पत्र लिखने वाले अपना नाम यहाँ देगा, कृतिका। कृतिका जो है वो अपने पिता को ये पत्र लिखी है। तो इस तरह से आपने और एक अनौपचारिक पत्र को देखा। इसी तरह से जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए बड़े भाई को पत्र। तो आपको पता देना है, उसके बाद में संबोधित करना है, फिर अभिवादन करना है, पत्र का संदेश लिखना है। पत्र को जब आप समाप्त करते हैं, घर के बड़ों को प्रणाम लिखना है, सादर चरण स्पर्श लिख सकते हैं, छोटों को प्यार या आशीर्वाद लिख सकते हैं। फिर आप कौन हैं, आप जिसे पत्र लिख रहे हैं आप उनके कौन हैं, पुत्र है, पुत्री है, मित्र है, वो आप लिखेंगे, और अंत में अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र को आपने जाना। अब यहाँ पर कुछ औपचारिक पत्र के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। तो औपचारिक पत्र में भी आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि औपचारिक पत्र लिखने से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। तो जैसे 1 नंबर में है, जिस पदाधिकारी को पत्र लिखते हैं उसका पद, नाम, पता सब ऊपर लिखते हैं। मतलब मान लो कि आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो उनका जो विद्यालय का नाम है वो सब कुछ आपको ऊपर में लिखना है। पत्र का विषय लिखना अनिवार्य होता है। औपचारिक पत्र में आपको विषय लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में विषय लिखना नहीं होता है, लेकिन औपचारिक पत्र में आपको विषय देना ही होता है। ठीक है। संबोधन में आप आदरणीय, माननीय आदि शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे माननीय महोदय, इस तरह से आप लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र में अभिवादन या कुशल क्षेम नहीं लिखा जाता। आप जब औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, आप अपने प्रधानाचार्य को अगर पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप अभिवादन नहीं लिख सकते। कुशल क्षेम मतलब आप, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगे, आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। समापन वाक्य में सादर या धन्यवाद आदि लिख सकते हैं। ठीक है। स्वनिर्देश में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, इसके अलावा भवदी, भवदिया, प्रार्थनी आदि भी लिखा जाता है। अंत में आपको कहा जा रहा है, और सबसे अंत में आपका होगा अपना नाम लिखने के बाद अपना पता लिखना है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। यदि विद्यालय में लिख रहे हैं तो कक्षा लिखना है, नाम लिखना है, इस तरह से। तो यहाँ देख सकते हैं कि शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। शुल्क मुक्ति मतलब होता है अपने फीस माफ़ कराने के लिए। ठीक है। तो जैसा बोला गया है कि आपको शुरू में क्या लिखना है, अपना जो जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पद, नाम, पता सब ऊपर लिखना है। तो सेवा में शुरू करते हैं।
उसके बाद प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम देंगे, स्थान का नाम देंगे। विषय आपको देना बहुत ज़रूरी है। विषय क्या है? शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, ये विषय आपको देना ही पड़ता है औपचारिक पत्र में। फिर आप शुरुआत करेंगे, संबोधन करेंगे, आदरणीय भी लिख सकते हैं, माननीय महोदय भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपका संदेश शुरू होता है। सविनय निवेदन है कि मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एक तृतीय श्रेणी के साधारण सरकारी कर्मचारी हैं। मेरे अतिरिक्त मेरी एक बहन और 2 भाई भी आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं। पिताजी हम सभी का शुल्क देने में असमर्थ है। एक छात्र जो है अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखा है कि मेरी जो फीस है उसको माफ़ कर दिया जाए। किस लिए? क्योंकि छात्र जो है अपने घर की आर्थिक स्थिति के बारे में प्रधानाचार्य को बता रहा है कि मेरे पिताजी एक तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी हैं, मेरी एक बहन और 2 भाई भी आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, तो मेरे पिता जो हैं हम सबका जो शुल्क है, फीस है, उसको देने में असमर्थ है, ठीक है ना। फिर का क्या कहा जा रहा है? अतः आप मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूँगा। छात्र जो है अपने प्रधानाचार्य को यह सूचित कर रहा है कि जिस तरह से मैं अपनी कक्षा में अच्छे अंक लेकर पास होता रहा हूँ, उसी तरह भविष्य में भी मैं एक अच्छा शिष्य, एक अच्छे छात्र के रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा। और आप मेरे जो शुल्क है, वो मेरी जो फीस है उसको माफ़ करने की कृपा करें। मेरी फीस को ना लें। मेरे भाई, जो 2 भाई हैं और एक बहन है, उनको मिलाकर मेरे पिताजी फीस देने में असमर्थ हैं। अतः मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरी जो हर महीने की जो फीस है उसको माफ़ करें। क्योंकि छात्र जो है एक अच्छा शिष्य है, अच्छे अंकों से पास होता है, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, कुशल है। तो इस तरह से छात्र जो है अपने प्रधानाचार्य को ये पत्र लिखकर निवेदन कर रहा है शुल्क मुक्ति के लिए, ठीक है। अब पत्र का समापन हो रहा है। क्या लिखा है? धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम देगा, हितेश राठी। किस कक्षा में पढ़ता है? कक्षा 4। वर्ग देगा अ या ब। फिर दिनांक देगा, यहाँ दिनांक यहाँ नीचे दिया जाएगा, जबकि अनौपचारिक पत्र में दिनांक ऊपर दिया जाता है, लेकिन औपचारिक पत्र में दिनांक नीचे दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे औपचारिक पत्र भी होते हैं। मान लो कि आप विद्युत विभाग में पत्र लिख रहे हैं, आपके घर में बिजली की समस्या है, इसके लिए आप विद्युत विभाग में पत्र को लिख रहे हैं। तो बहुत सारे औपचारिक पत्र होते हैं जो सरकारी स्थानों पर, विद्यालय में, इस तरह जगह पर भेजे जाते हैं। और अनौपचारिक जो होते हैं हम अपने मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो यही अंतर है बच्चों। इसके जो मैं भी बताई हूँ, जो भी मैं पढ़ाई हूँ, जो यहाँ बताया जा रहा है कि औपचारिक पत्र में विशेष बातें, अनौपचारिक पत्र में विशेष बातें, इनको आप ध्यान से पढ़ें, इसे जानें कि किस तरह से पत्र को लिखा जाता है, ठीक है। इसके आगे का जो भी पाठ है, जो भी पढ़ाई के बारे में बताना है, मैं आपको फिर आगे बताऊंगी। थैंक यू।